एमिली एक युवा महिला जिसे लेखन का शौक है। जेम्स एमिली का पहला सैनिक जो अक्सर दूर रहता है। एक छोटा सुरम्य शहर जिसमें पत्थर की सड़कें और कालातीत आकर्षण है। एक विचित्र पुस्तक दुकान का दिन एमिली पुस्तकें देख रही थी, तभी उसकी मुलाकात जेम्स से हुई। वे दोनों एक ही किताब की ओर हाथ बढ़ाते हैं और उनकी आंखें मिल जाती हैं। उसके लिए माफ कीजिए, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। कोई चिंता नहीं, ऐसा लगता है कि किताबों में हमारी रुचि एक जैसी है। उस आकस्मिक मुलाकात ने एक खूबसूरत लेकिन क्षणभंगुर प्रेम कहानी की शुरुआत की। शहर के विभिन्न स्थानों पर एमिली और जेम्स एक साथ समय बिताते हैं, पार्क में घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं और कहानियां साझा करते हैं। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। एमिली और जेम्स अविभाज्य हो गए। उनका प्यार हर पल के साथ और अधिक गहरा होता गया। ट्रेन स्टेशन पर शाम को जेम्स को तैनाती के आदेश मिलते हैं और उसे सैन्य सेवा के लिए रवाना होना पड़ता है। एमिली और जेम्स एक दूसरे का हाथ थामे रेलवे स्टेशन पर हैं। मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षित वापस आओगे। मैं वादा करता हूँ एमिली, मैं तुम्हें हर दिन पत्र लिखूंगा। भारी मन से एमिली ने जेम्स को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। उसे पता था कि दूरी और समय के कारण उनके प्यार की परीक्षा होगी। एमिली के कमरे में विभिन्न दिनों में एमिली जेम्स से पत्र प्राप्त करती और पढ़ती है। प्रत्येक पत्र प्रेम और आशा से भरा है, जो उनके बंधन को मजबूत बनाए रखता है। दूरी के बावजूद जेम्स ने अपना वादा निभाया और हर दिन एमिली को पत्र लिखा। उनके पत्र उसके लिए जीवन रेखा थे, जो उसके एकाकी दिनों में सांत्वना और आशा लेकर आते थे। एक दिन पत्र आना बंद हो गया। एमिली मेलबॉक्स के पास उत्सुकता से इंतजार कर रही है, लेकिन कृपया जेम्स की ओर से कोई संदेश नहीं आया। कृपया मुझे लिखें। दिन सप्ताहों में बदल गए और सप्ताह महीनों में। सन्नाटा इतना भयानक था कि एमिली का दिल भय से भर गया। रात में एमिली के कमरे में एमिली को अंततः एक पत्र प्राप्त होता है, लेकिन ये जेम्स का नहीं, उसके कमांडिंग ऑफिसर का पत्र होता है, जिसमें उसे युद्ध में जेम्स की मृत्यु की सूचना दी जाती है। वह पत्र जिसका उसे सबसे अधिक डर था अंततः आ ही गया, और वह ऐसी खबर लेकर आया जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। शहर में दिलचस्प स्थान। मोंटेज एमिली को शोक मनाते हुए अपने कमरे में रोते हुए उन स्थानों पर जाते हुए दिखाया गया है जहां उन्हें जाना पसंद था। अपने पत्रों को संभाल कर रखा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। जेम्स को खोने का दर्द असहनीय था, लेकिन एमिली को उनके द्वारा साझा की गई यादों और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों से सांत्वना मिली। कब्रिस्तान के दिन एमिली जेम्स की कब्र पर जाती है और उसे प्राप्त अंतिम पत्र को कब्र के पत्थर पर रखती है। वो फुसफुसाकर अंतिम अलविदा कहती है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा जेम्स। हमने साथ में जो समय बिताया उसके लिए धन्यवाद। जेम्स के प्रति एमिली का प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो जानती थी कि उसे अपने दिल में उसकी याद को लेकर आगे बढ़ना होगा। एमिली पार्क की एक बेंच पर बैठकर अपनी डायरी लिख रही है। एक युवक उसके बगल में बैठता है और वे बातचीत करने लगते हैं। एमिली की आंखों में आशा की एक चमक है। जीवन चलता रहता है और यद्यपि नुकसान का दर्द बना रहता है, फिर भी नई शुरुआत हमेशा संभव होती है। एमिली का दिल हालांकि जख्मी था, कल के वादे के लिए खुला था। इस तरह की अधिक सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।